DKIQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं DGHS के जो फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी आई थी, लगभग 130 प्लस पोस्ट था, जिसमें एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर, 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, ये आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आ गया था 28 या 29 तारीख को, ये भी आप लोग को पता होगा। तो उनका अब मेल आना शुरू हो चुका है, ठीक है। उनका जो ज्वाइनिंग के लिए जो मेल आना शुरू हो चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर करके आया होगा आपको मेल। वो कैसे आया होगा फील्ड वर्कर का, ये भी हम दिखाएंगे। फिलहाल हम इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि बहुत से लोग कन्फ्यूज है कि क्या सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो और एक और हम काम करने वाले हैं कि जो भी लोग फील्ड वर्कर पोस्ट जिनका है या अदर भी पोस्ट है, हालांकि फील्ड वर्कर में थोड़ा सा ज़्यादा लड़के हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर आपका कोई और भी पोस्ट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, सबके पास अब व्हाट्सअप नंबर हो ही गया है, अगर नहीं है तो एक बार सुन लीजिए, 73 21 91 73 74। एक बार हम लिख भी देते हैं, 73 21 91 73 74। ओनली व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना। इस व्हाट्सअप में आपको लिखना क्या है कि सिलेक्टेड, आपका जो भी पोस्ट है वो लिखना है। जो भी आपका पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, ताकि आप लोग एक ग्रुप में उसमें रहिए। एक पोस्ट का एक ग्रुप में जितने भी लोग होंगे उस ग्रुप को हम क्रिएट कर देंगे, और जो भी लोग उसमें करेंगे हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो पाए आगे चलकर। तो ये काम हो गया। अब देखिए हम बात करने वाले हैं इसमें कि क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हैं। तो फील्ड वर्कर का बात करें तो ये 140 पोस्ट था, 140 पोस्ट था। ईवर में 90 पोस्ट था, ओबीसी में 28 पोस्ट था, एससी में 9 सीट था, एसटी में कितना था, तो एसटी में था 5 सीट और ईडब्ल्यूएस में 3 सीट था, बाकी ओएस कैटेगरी के लिए भी था। तो फील्ड वर्कर का ये तो बात हो गया। अब देखिए, अब जिनका देखिए मेल कल से आना शुरू हुआ है फील्ड वर्कर का, तो 1 से 2 दिन में, जिनको भी नहीं आया होगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। अगर आपका रैंक अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग, सीट के अकॉर्डिंग अगर आपका रैंक है तो घबराइए नहीं, आपका भी मेल आएगा अगर नहीं आया है तो। बाकी अगर इतना बहुत ज़्यादा अगर रैंक हाई है आपका, जैसे 300 प्लस अगर आपका रैंक है, 250-300 प्लस अगर आपका रैंक है, तो थोड़ा सा आपको बस, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर जितने सीट है, अगर उनको ऊपर से अगर लड़के मिल जाएंगे तो नीचे वाले को क्यों लेंगे, ये आप लोग को इतना तो समझ में आ रहा होगा। ऐसा बात नहीं है कि जिनका 230 या 35 प्लस है, 225 प्लस है तो वो मतलब अच्छे नहीं हैं, वो भी लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंपटीशन है, जिनको उनको क्या करना है कि जिनका हाई मार्क्स है उनको ही लेना है। तो कंपटीशन इसी को कहते हैं। तो आप कोई ना दूसरा कर सकते हैं फिलहाल। अब बात करते हैं कि इनमें जो डीवी के रिगार्डिंग जो आपका क्वेरी था, और डीजीएचएस एक बहुत अच्छा इसका लगा हमको, हमको भी अच्छा लग रहा है कि जो भी डेडलाइन दी थी उसी डेडलाइन पर काम की है, ठीक है ना। ये 4th वीक ऑफ दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करने के लिए बोली थी, और सेम दिसंबर में स्टार्ट भी हो गया है। हालांकि थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन लेट सेट मतलब हुआ है, तो उतना तो चलता है, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपका बात था, तो देखिए इसमें बहुत से लोग होंगे कि जो एक्स सर्विसमैन होंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है कि पर्सन वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन शुड सबमिट देयर एप्लीकेंट अलोंग विथ एनओसी। तो अगर आप कहीं और जगह जहाँ जॉब करते थे, अगर आपका इसमें अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपको एनओसी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम सब डिविजनल लेवल का, यानी सब डिवीजन ऑफिसर, यानी एक ब्लॉक स्तर का होता है, एक अनुमंडल स्तर का होता है, एसडीओ लेवल का जो होता है,
तो 2 लेवल तक कम से कम ओबीसी कैटेगरी को एनसीएल बना होना चाहिए। एनसीएल जिसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ये बना होना चाहिए। इतना समझ गए आप लोग? अगर अच्छा रहता जब डीएम लेवल तक भी बन जाता तो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। तो एक और बात हम आपको पहले ही बता दिए थे कि 30 से 11 इसका लास्ट डेट है, 30 नवंबर। इससे पहले का बना होना चाहिए। जब वैकेंसी आया था तभी हम आपको सूचना दे दिए थे कि उससे पहले का बना होना चाहिए, क्योंकि क्रूशियल डेट आपको वही मानना है। तो जिनका भी मेल आ रहा है, अभी फील्ड वर्कर का जो मेल आया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उनको क्या करना है कि मेल करना है, और एंड करके लिखा है कि बाय पोस्ट भी करना है। तो उनको जो मेल दिया गया है उस पर मेल भी करना है। जो एड्रेस दिए गए हैं ऊपर में, वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करके दिया गया है उसको फिल करके फिर आपको स्पीड पोस्ट भी करना है, और फिर उस मेल पर, मेल आईडी पर आपको मेल भी कराना है स्कैन करके। ये नहीं कि अपने मोबाइल से ही स्कैन करने लग जाइए। आप कहीं जाइए साइबर कैफ़े में, उसे स्कैन करवाइए अच्छा तरह से, और उसके बाद आप उसको मेल करवा दीजिए, ठीक है। थोड़ा-सा अच्छा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं, जॉब का सवाल है, ठीक है ना। तो वही बात है। तो ये सब आप लोग को डाउट अब ख़त्म हो गया होगा। लेकिन अब देखिए डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट लिस्ट का बात करें तो देखिए, फील्ड वर्कर का डॉक्यूमेंट लिस्ट का बात करें तो आपके पास देखिए 10th का, ये तो 10th लेवल का वैकेंसी था, 10th लेवल का। तो देखिए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन का भी सेंड करना है। तो देखिए 10th का सर्टिफिकेट, जिसमें मार्कशीट भी होगा आपका, सर्टिफिकेट भी होगा। तो 2 सर्टिफिकेट होता है। एक सर्टिफिकेट क्या होता है, मार्कशीट जो होता है, अभी हाल ही में अगर आप पास किए होंगे तो आपको केवल आपके पास मार्कशीट ही होगा। अगर आप 2-3 साल आपका 10th किए हुए हो गया तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे। नया लोगों का तो आप लोग को पता होगा, कंपटीशन फील्ड में नया लोगों का कोई गुजारा नहीं है। तो पुराना ही लोग होंगे। तो पुराने लोगों के पास स्पष्ट होगा, 3 साल 4 साल हो गया होगा तो उनके पास एक सर्टिफिकेट ज़रूर होगा। जो सर्टिफिकेट 3-4 साल में मिलता है, हर स्टेट में यही रूल है। अब कुछ अलग भी हो सकता है। तो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास चाहिए, और मार्कशीट चाहिए। तो ये 10th का सर्टिफिकेट वाला काम हो गया। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई हायर कुछ क्वालिफ़िकेशन है, जैसे 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो ये आप अभी सेंड कर सकते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन का भी सेंड कर सकते हैं। अगर नहीं भी सेंड कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब जॉइनिंग होगा ना, जॉइनिंग होगा तो उस समय बहुत से डिपार्टमेंट में ये होता है, जहाँ तक हमको जानकारी है, कि जॉइनिंग के वक्त भी आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है। तो अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उस समय आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस समय भी आप सबमिट कर पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए दूसरा बात है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट देखिए किनको किनको लगेगा। ईवर को तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना है, ठीक है। ईवर को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना है। ओबीसी को कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। एनसीएल, ओबीसी एनसीएल देना है। ये कहाँ से बना होना चाहिए हम पीछे बात कर चुके हैं। कम से कम एसडीओ लेवल से बना होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता डीएम लेवल से बना होता तो, ठीक है। कम से कम यहाँ तक बना होना चाहिए। और किस फॉर्मेट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में बना होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट पर बना होना चाहिए। कम से कम एसडीओ लेवल तक बना होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है ये भी हम बता दिए थे कि 30 से 11 2024 से 23 से पहले का होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस आपका 2023 का बना होना चाहिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस जो होना चाहिए 2023 का बना होना चाहिए। तो कैटेगरी वाला आपका बात हो गया। अगर कोई ओएच कैंडिडेट हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सब सर्टिफिकेट वाला बात हो गया है। अब देखिए तीसरा डॉक्यूमेंट आपको क्या लेना है। आपके पास आधार कार्ड। आधार कार्ड वैसा होना चाहिए कि आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम तो उसमें नहीं होता है। आपका जो एड्रेस होता है वो एकदम सेम होना चाहिए, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है वो सेम होना चाहिए। तो उसको स्कैन करा कर सबमिट करना है। फिर आपको देखिए एक और बात, स्कैन जो कराना है उसमें ये भी हो सकता है कि सेल्फ अटेस्टेड, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड में मांगा जा सकता है। तो अच्छा रहता, अच्छा हो स्कैन कराइए, तो एक बार सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए इसको।
ठीक है। अब उसके बाद हो गया आपका पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। पैन कार्ड उसको भी सेंड कराइए। पैन कार्ड आपके पास होगा। नाम आपका एकदम सेम होना चाहिए हर चीज़ में, इतना समझ जाइए। नाम में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब दूसरा, उसमें अगर लिखा होगा बैंक अकाउंट, तो ये भी आपको चाहिए। बैंक अकाउंट किसी अच्छा बैंक अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट के साथ चेक बुक लगता है, ठीक है। चेक बुक गवर्नमेंट जब ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय ये सब चेक बुक वगैरह लगता है। ये सब तो जनरल सी बात है, आपको ये सब पता ही होना चाहिए। तो ये हो गया। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। यही सब डॉक्यूमेंट है, यही सब फिलहाल भेजिए। फ़ोटो भी चाहिए, कम से कम 6 फ़ोटो चाहिए। तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा, ठीक है। और एड्रेस वगैरह मेल आईडी सब दिया है, तो उसको आप लोग फिल कीजिए, ठीक है। सेंड कीजिए जल्द से जल्द। हालांकि फील्ड वर्कर में 10 दिन का ही समय उसमें लिखा है, तो इतना कर दीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि आपका जो मेल आया है कैसे दिख रहा है, वो हम देख लेते हैं। आपका जो मेल आया है, देखिए इस टाइप से आपको दिखेगा। सर मैम, आई एम डायरेक्टेड से दैट योर नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर पोस्ट ऑफ फील्ड वर्कर ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 1, ऐसे करके आया होगा आपको मेल, अगर आपका रैंक अच्छा है तो, ठीक है। ऐसा पे बंड लेवल 1 52,20,000 दूसरा 1800 पे ग्रेड, ये हम सब पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे स्पष्ट थोड़ा सा डार्क करके लिखा है, द कैंडिडेट हु फॉल्स टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेटर वुड नॉट बी कंसिडर्ड सेट पोस्ट। मतलब आपका ये प्रोविजनल है, ठीक है। आपका जो भी लेटर सेंड किया गया ये प्रोविजनल है। अगर कोई गड़बड़ पाया जाता है तो आपको रद्द भी किया जा सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है अच्छा तरह से यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड सेंड योर विलिंगनेस प्रोफार्मा इंक्लोज्ड हेयर विथ। तो वहाँ पे एक प्रोफार्मा करके आपको विलिंगनेस एक डॉक्यूमेंट करके आपको भेजा गया होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके उसके बाद क्या कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड के यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड द अटेस्टेटस फॉर्म कॉपी इंक्लोज्ड ड्यूली फील्ड इन में बी सेंट दिस डायरेक्टरेट यहाँ पे वहाँ पे जो डायरेक्टरेट का वहाँ पे लिखा होगा एड्रेस वगैरह, यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। निर्माण भवन करके कुछ एड्रेस है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आपके जो आया होगा मेल उसमें ज़रूर लिखा होगा, ठीक है ना। तो ड्यूली फील्ड इन में भी हॉस्पिटल गेट रिपोर्ट एंड डायरेक्टरेट थ्रू रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल ऑल द एबव फॉर्मेलिटीज नीड टू बी कम्प्लीटेड विद इन 10 डेज। सबसे बड़ी बात, 10 डेज में आपको कंप्लीट करना है। द डेट ऑफ इशू ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब आपका जो भी मेल आया है उस दिन से 10 डेज आपको उसके अंदर में आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये सब जो है सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको सेंड करना है, और फिर बाई पोस्ट भी करना है। फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये आपका जो है ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ऐसा भी आपको मेल प्राप्त हुआ होगा। तो इसको आप लोग फिल कर लेंगे, यहाँ पे जो भी बोल रहा है इसको फिल कर लेंगे। ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो है और मोहर कहाँ का चाहिए, तो आपको कम से कम गेजेटेड ऑफिसर का चाहिए, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर का यहाँ पे ये भी एसडीओ लेवल तक जरूर जल्द से जल्द बनवा लीजिए। कैसे जल्द बनता है आप लोगों को पता ही होगा, सब बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द इसको सिग्नेचर वगैरह कराकर इसको सेंड कराइए, ठीक है। तो यही सब जो डॉक्यूमेंट्स था वो हम उम्मीद किए हैं कि टोटल बता दिए। ऐसा करके कुछ आएगा आपको अटैच होकर, 10 पेज का उसमें दिया होगा टोटल। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, द डायरेक्टरेट पीएच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर निर्माण भवन न्यू दिल्ली, इतना इतना। तो यहीं पे आपको सेंड करना है। यहीं पे अगर आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो यहीं पे आपको पोस्ट करना है, टोटल डॉक्यूमेंट को अटैच करके, और क्या क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो भी जानकारी था। अगर कोई भी डाउट हो तो सबके पास व्हाट्सअप नंबर भी हो गया है, और कमेंट बॉक्स सब आपके लिए है। तो अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि और भी लोगों को पता चल सके जिनको नहीं पता होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जय हिंद।